Hello class. Now we will start chapter 1 in English. Chapter 1 है The Priest's Daughter. Priest means क्या होता है? पुजारी. Daughter means बेटी. Priest's daughter पुजारी की बेटी. This story is from the album of हितोपदेश टेल्स. यह कहानी हितोपदेश टेल्स के एल्बम से लिया गया है ना. वी हैव अडेप्टेड इट टू मेक इट मोर सुटेबल टू योर नीड. हमने इसे आपकी आवश्यकता के अनुसार अधिक उपयुक्त बनाने के लिए अनुकूलित किया है. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है. देयर लिव्ड अ प्रीस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर. एक पुजारी एक नदी के किनारे रहता था. द प्रीस्ट एंड हिज वाइफ डिडंट हैव एनी चिल्ड्रेन. प्रीस्ट और उसकी पत्नी का कोई भी बच्चा नहीं था. दे वेयर अनहैप्पी बिकॉज दे वेयर नॉट एंडाउड विथ द ग्रेटेस्ट मर्सी ऑफ गॉड. वे दुखी थे क्योंकि वे भगवान की सबसे बड़ी दया से संपन्न नहीं थे. वन डे व्हेन द प्रीस्ट was engaged in penance, an eagle dropped a female mouse from the sky and it happened to fall in the lap of the priest. One day, एक दिन, when the priest was engaged in penance, एक दिन जब पुजारी तपस्या में लीन था, an eagle dropped a female mouse, एक बाज ने एक फीमेल माउस यानी चूहिया को आकाश से गिरा दिया. कहाँ गिराया? एंड इट हैपेंड टू फॉल इन द लैप ऑफ द प्रीस्ट. पुजारी की गोद में गिरा दिया. दिस इंसिडेंट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द प्रीस्ट लाइफ. दिस इंसिडेंट, यह घटना पुजारी के जीवन को बदल दिया. द प्रीस्ट थॉट दैट God might have sent this mouse to him to fill the gap of child in his life. पुजारी ने सोचा कि भगवान ने उसे उसके जीवन में उसके बच्चे की कमी को पूरा करने के लिए चूहिया को भेजा है. But a second thought struck him that if he took the mouse home, people would laugh at him. लेकिन दूसरा सोच उसके दिमाग में आया कि यदि वह चूहिया को अपने घर ले गया तो लोग उस पर हंसेंगे. So he decided to change the mouse into a beautiful girl. इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस चूहिया को एक सुंदर लड़की में बदल देगा. The priest brought the girl home. अब पुजारी लड़की को अपने घर ले आया. ऑन सीइंग द गर्ल द प्रीस्ट्स वाइफ आस्क्ड हु इज सी. ऑन सीइंग द गर्ल, लड़की को देखकर पुजारी की पत्नी ने पूछा हु इज सी, यह कौन है. फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग दिस गर्ल, आपने इस लड़की को कहाँ से ले आए. द प्रीस्ट नरेटेड टू हर द होल स्टोरी. प्रीस्ट ने पूरी कहानी सुना दी उसे, अपनी वाइफ को पूरी कहानी सुना दी. एंड सेड, और कहा आई वुड ब्रिंग हर बैक टू हर ओरिजिनल फॉर्म. मैं इसे ओरिजिनल फॉर्म में बना दूंगा, मतलब चूहिया में बदल दूंगा. बट फ्रॉम नाउ ऑन इट वुड लिव विथ अस इन आवर होम. और अब ये हमारे घर में हमारे साथ रहेगी. द प्रीस्ट वाइफ स्टॉप्ड हिम एट वंस एंड सेड. पुजारी की पत्नी ने कहा, एक बार फिर कहा कि रुको. नो डोंट डू दिस, ऐसा मत करना. प्लीज डोंट चेंज हर इनटू
अ माउस अगेन, इसको फिर से चूहिया में मत बदलो। यू हैव गिवन हर अ न्यू लाइफ, तुमने इसे एक नया जीवन दिया है। सो यू हैव बिकम हर फादर, इसीलिए अब से तुम इसके पिता हो गए हो। सिंस यू आर हर फादर आई एम हर मदर, अब से तुम इसके पिता हो और मैं इसकी माँ हूँ। आई थिंक गॉड मस्ट हैव सेंट हर टू अस बिकॉज वी डोंट हैव एनी चिल्ड्रेन। पुजारी की पत्नी ने कहा कि मेरे ख्याल से भगवान ने हमें इसे भेजा है क्योंकि हमारे पास कोई औलाद नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं। सो दिस इज़ नाउ आवर चाइल्ड एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर, इसीलिए दिस इज़ नाउ आवर चाइल्ड, यह अब से हमारा बच्ची है और हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इसका देखभाल करेंगे, है ना। द प्रीस्ट थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ हिज वाइफ। द प्रीस्ट थॉट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए पुजारी ने कुछ सोचा और फिर अपनी पत्नी का कहा मान लिया। दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग अप द गर्ल चाइल्ड एज देयर ओन डॉटर, उन लोगों ने उसे अपनी बेटी की तरह उसे पालने लगे। दे कॉल्ड हर एंजल, उन लोगों ने उसका नाम एंजल रखा। सुन एंजल ग्रेव इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एंजल अब बड़ी हो गई और बहुत सुंदर थी। व्हेन सी रिच्ड द एज ऑफ 18, जब वो 18 साल की हुई, द प्रीस्ट्स वाइफ डिसाइडेड टू गेट देयर डॉटर मैरिड, प्रीस्ट की मतलब पुजारी की जो पत्नी है वो डिसाइड की कि वह अपनी बेटी का शादी करेंगे। सी टोल्ड हर विश टू हर हस्बैंड एंड आस्क्ड हिम टू फाइंड अ सुटेबल मैच फॉर देयर डॉटर, उसने उससे कहा कि अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारे लिए कोई सुटेबल मैच मतलब उसके लिए कोई दूल्हा चुनना चाहिए, है ना, होना चाहिए। द प्रीस्ट लाइक्ड द आइडिया एंड सजेस्टेड द सन दैट द सन गॉड वुड मेक द बेस्ट मैच फॉर देयर डॉटर। द प्रीस्ट लाइक्ड द आइडिया, पुजारी को शादी का आइडिया पसंद आया और उसने सजेस्ट किया कि उसके लिए सबसे अच्छा पति कौन होगा, द सन गॉड, है ना, सूर्य देवता ही उसके लिए सबसे अच्छा पति होगा। द वाइफ एग्रीड, उसकी पत्नी भी उसकी बातों से सहमत हो गई। एंड द प्रीस्ट प्रेड टू द सन गॉड टू अपीयर, और पुजारी ने सूर्य देवता को प्रकट होने के लिए कहा, प्रार्थना किया। व्हेन द सन अपीयर्ड, जब सूर्य अपीयर्ड हुए मतलब सामने आए, द प्रीस्ट आस्क्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर, पुजारी ने अपनी बेटी के लिए शादी के लिए कहा, है ना, कि वो मेरी बेटी से शादी करे। द सन एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द प्रीस्ट, सूर्य को पुजारी का प्रपोजल पसंद आया, है ना, वह उसकी बेटी शादी करने के लिए राजी हो गए। बट एंजल रिफ्यूज द आइडिया एंड सेड, लेकिन एंजल ने इस आइडिया को रिफ्यूज कर दिया, है ना, मना कर दिया और कहा, सॉरी आई कांट मैरी द सन गॉड, मैं सूर्य देवता से शादी नहीं कर सकती। एज ही इज बर्निंग हॉट, क्योंकि वो बहुत गर्म है। आई विल बी बर्न टू एसेस इन हिज हीट एंड लाइट, उसके गर्म किरणों से मैं जल जाऊंगी, है ना। द प्रीस्ट गॉड डिसअपॉइंटेड टू हियर दिस फ्रॉम हिज डॉटर, द प्रीस्ट गॉड डिसअपॉइंटेड टू हियर, यह सुनकर पुजारी ने अपनी बेटी से सहमत हुए, है ना।
He asked the son if he could suggest an ideal groom for his daughter. He asked the son. उन्होंने सन से ही कहा कि अगर और भी कोई उसकी बेटी के लिए कोई दूल्हा सजेस्ट मतलब अच्छा हो तो आप बताइए. द सन गॉड सैड. सन गॉड ने कहा, सूर्य देवता ने कहा, द लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स कुड बी अ सुटेबल मैच फॉर हर. सूर्य देवता ने कहा कि वायु देवता इनके लिए सबसे सुटेबल मैच हो सकते हैं, है ना, मतलब दूल्हा हो सकते हैं. एज ही इज द ओनली वन हु कैन इजली स्टॉप द रेज ऑफ द सन. एक वही है जो सूर्य की किरणों को आसानी से रोक सकते हैं, इसीलिए इसका सबसे अच्छा मतलब दूल्हा कौन हो सकता है, तो विंड गॉड, है ना, यानी वायुदेव. द प्रिस्ट लाइक द आइडिया एंड इंस्टेंटली ही प्रेड टू द लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स टू अपीयर एंड आस्क्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर. प्रिस्ट को यह बात पसंद आई, है ना, और उन्होंने तुरंत ही लॉर्ड ऑफ क्लाउड यानी बादल के देवता को प्रकट होने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें, है ना. द लॉर्ड ऑफ क्लाउड एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द प्रिस्ट, है ना. अब बादल जो देवता है वो पुजारी के बातों से सहमत हुए, है ना, उनका प्रपोजल स्वीकार किया. बट एंजल वंस अगेन रिजेक्टेड द प्रपोजल. लेकिन एंजल ने फिर से यह प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, है ना, मना कर दिया. एंड सैड, और कहा, आई डोंट वांट टू मैरी अ डार्क पर्सन लाइक हिम. मुझे इस काले आदमी से शादी नहीं करना है. बिसाइड्स दिस आई एम फ्राइटेंड ऑफ द थंडर ही जनरेट्स. मतलब बादलों से जो गर्जन होता है मुझे उससे डर लगता है. द प्रिस्ट वाज डिस्परेटेड वंस अगेन एंड आस्क्ड द लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स इफ ही कुड सजेस्ट अ सुटेबल ग्रूम. पुजारी फिर से अपनी बेटी के बातों सहमत हुए और बादल के देवता से कहा कि आप हमारी बेटी के लिए कोई सुटेबल दूल्हा चुन दीजिए. द लॉर्ड ऑफ क्लाउड सैड, है ना, बादल के देवता ने कहा, विंड गॉड कुड बी एन आइडियल मैच फॉर हर एज ही कैन इजली ब्लो मी अवे. विंड गॉड यानी कि वायु देवता ही इनके लिए सुटेबल मैच हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वो आसानी से जहाँ भी चाहे वहाँ बह सकते हैं. ठीक है. द प्रिस्ट देन प्रेड टू द विंड गॉड टू अपीयर एंड आस्क्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर. प्रिस्ट पुजारी ने प्रार्थना किया कि वो वायु देवता प्रकट हो और वो उनसे बोले कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें. एंजल अगेन डिक्लाइंड द आइडिया एंड सेड, आई कांट मैरी अ फ्रैगिल पर्सन लाइक द विंड हु इज ऑलवेज मूविंग. फिर से एंजल ने बातों को काट दिया और कहा कि मैं ऐसे पर्सन शादी नहीं कर सकती जो हमेशा बहते रहते हैं, ना. वंस अगेन द प्रिस्ट गॉड सैड एंड आस्क्ड द विंड गॉड टू गिव सम सजेशन. एक बार फिर से पुजारी दुखी हुआ और विंड देवता से कहा कि आप कुछ सजेशन दीजिए. द विंड गॉड रिप्लाइड. वायु देवता ने जवाब दिया, लॉर्ड ऑफ माउंटेन इज सॉलिड एंड कैन स्टॉप द हार्ड ब्लो ऑफ द विंड. लॉर्ड ऑफ माउंटेन, है ना, पर्वत के देवता सॉलिड होते हैं, ना, बहुत कठोर होते हैं, और वही है सो बहुत जोरों से चलने वाली वायु को आसानी से रोक सकते हैं. ही कैन मेक अ सुटेबल मैच फॉर योर डॉटर.
वही आपकी बेटी के लिए सबसे सुटेबल मैच हो सकते हैं। ऑन हियरिंग दिस द प्रिस्ट वेंट टू द लॉर्ड ऑफ माउंटेन एंड रिक्वेस्टेड हिम टू मैरी हिज डॉटर। यह सुनकर पुजारी लॉर्ड ऑफ माउंटेन पर्वत के देवता के पास गए और अपनी बेटी शादी करने के लिए रिक्वेस्ट किया। बट एंजल वंस अगेन रिजेक्टेड द प्रपोजल एंड सेड, एंजल ने फिर से प्रपोजल रिजेक्ट किया और कहा, आई कांट मैरी द लॉर्ड ऑफ माउंटेन, मैं पर्वत के देवता शादी नहीं कर सकती, बिकॉज क्योंकि ही इज़ टू कोल्ड हार्टेड, है ना, वो बहुत ठंड होते हैं। सी इज सैड दैट, उसने सी ऑल्सो सैड दैट ऑल द ग्रूम्स सेलेक्टेड बाय द प्रिस्ट वेयर नॉट काइंड हार्टेड, जितने भी दूल्हे को पुजारी ने चुना वो उनके लिए अच्छा नहीं था, सुटेबल नहीं था। सी आस्क्ड द प्रिस्ट टू फाइंड अ सॉफ्टर ग्रूम फॉर हर, उन्होंने पुजारी से कहा कि उनके लिए कोई सॉफ्टर ग्रूम, है ना, यानी कि काइंड हार्टेड, है ना, उनके लिए एक ऐसा दूल्हा चुना जाए जो सॉफ्टर हो, है ना, अच्छा हो। वंस अगेन द प्रिस्ट गॉड सेड एंड आस्क्ड द लॉर्ड ऑफ माउंटेन फॉर हर सजेशन, एक बार फिर पुजारी ने फिर से एक बार माउंटेन गॉड को सजेशन के लिए कहा। द लॉर्ड ऑफ माउंटेन रिप्लाइड, है ना, पर्वत के देवता ने जवाब दिया, अ माउस कुड बी अ परफेक्ट मैच फॉर योर डॉटर एज ही इज सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड ही इज द ओनली वन हु कैन इजली मेक अ हॉल इन द माउंटेन, आपके लिए सबसे परफेक्ट दूल्हा, है ना, चूहा हो सकता है, क्योंकि वो सॉफ्ट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है और वो आसानी से माउंटेन में हॉल कर सकता है ना, छेद बना सकता है। द डाउटर वेरी मच लाइक द आइडिया ऑफ मैरिंग अ मेल माउस, अब पुजारी की बेटी को ये मेल माउस यानी कि चूहे से शादी करना बहुत अच्छा लगा। Furthermore, she was pleased at the proposal, वह इसके प्रपोजल को स्वीकार किया। The priest said, this is destiny, यह भाग्य है। You came as a mouse and you were destined to marry a mouse, है ना, तुम खुद एक मतलब चूहे से उसको लड़की बनाया गया था, है ना, चूहिया हो और तुम्हारे लिए एक चूहा ही शादी के लिए भाग्य होगा, तुम्हारा भाग्य में एक चूहा ही होगा। नो बडी कैन चेंज द डेस्टिनी रिटन बाय गॉड, भगवान का लिखा हुआ भाग्य कोई नहीं बदल सकता। सेइंग दिस द प्रिस्ट चेंज द गर्ल बैक टू अ फीमेल माउस, यह कहकर पुजारी ने उस लड़की को फिर से चूहिया बना दिया। द फीमेल माउस गॉट मैरिड टू अ मेल माउस एंड लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, और इसके बाद चूहिया और चूहे का शादी हो गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। द प्रिस्ट एंड हिज वाइफ वेर ऑल्सो हैप्पी, पुजारी और उसकी पत्नी भी बहुत खुश थे। एज दे हैड गॉट अ सुटेबल ग्रूम फॉर देयर डॉटर, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा दूल्हा चुना, सबसे सुटेबल दूल्हा। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।